हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस और उनसे रिलेटेड फॉरवर्ड ब्लॉक तथा आज़ाद हिंद फौज को डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम प्रभावती देवी। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी। वहीं इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इनके पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा दें। यही कारण है कि आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए सुभाष चंद्र बोस लंदन जाते हैं और 1919 ईस्वी में ये परीक्षा देते हैं। 1919 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं और 1920 ईस्वी में जब रिजल्ट आता है तो इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट अटैम्प्ट में 4th रैंक हासिल करते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में 4th रैंक हासिल करते हैं। इसके बाद वो अपनी माता प्रभावती के नाम एक लेटर लिखते हैं कि माँ, मैं अंग्रेज़ों की चाकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो उनकी माँ कहती है ठीक है, अगर तुम जैसा सही समझते हो तुम वो करो। तो इसी के चलते 1921 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे, इतनी बड़ी नौकरी को लात मार देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1921 ईस्वी में क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के कारण पहली बार 6 माह का जेल हुआ था। इनको पहली बार 1921 ईस्वी में 6 माह का जेल हुआ था। क्यों? अपनी क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के कारण 1921 में ही ये इस्तीफा देते हैं और 1921 में ही इनको जेल हो जाता है। इनके गुरु चितरंजन दास स्वराज पार्टी के एक बड़े लीडर थे। चितरंजन दास के साथ असहयोग आंदोलन के दौरान राजनीति की शुरुआत की। 1933 से लेकर 1936 के बीच ये यूरोप में रहे। अपने हेल्थ इशू के चलते उस टाइम इनको टीबी की शिकायत हो गई थी। यही कारण है कि उसके इलाज के लिए ये यूरोप चले गए, क्योंकि 1933 से 36 तक 4 साल तक लगभग। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में ये पहली बार अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए। वहीं 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बावजूद पट्टाभी सीतारामैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बने। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष का पोस्ट था उसके लिए, अध्यक्ष के पोस्ट के लिए वोटिंग की गई थी। यह कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ था। गांधी जी इससे बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि इस चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया की हार गांधी की हार है। जो पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई थी तो गांधी जी के द्वारा कहा जाता है कि ये हार पट्टाभी सीतारामैया की नहीं बल्कि ये हार मेरी है। सुभाष चंद्र बोस गांधी की हमेशा से ही बहुत रिस्पेक्ट करते थे। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। 1939 में जो कांग्रेस को त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए चुना गया था तो इस पद से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में जो बेसिक अंतर था वो क्या था कि गांधी जी क्या कहते थे कि हमारा साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे कि हमारा साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन कैसा भी हो चलेगा। इसी के चलते जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं तो आगे चलकर अपना एक अलग संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में करते हैं। इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, देवव्रत विश्वास और स्वामी सहजानंद ये सब मिलकर 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कोलकाता में स्थित हालवेट स्तंभ को ध्वस्त करा देते हैं। कहाँ पर? कोलकाता में हालवेट स्तंभ है, उसको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ध्वस्त करा दिया जाता है, जिसके तहत अंग्रेज इनके हेल्थ इशू के चलते इनको इन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिए थे और इन पर विशेष ध्यान रखते थे। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर विशेष ध्यान रखते थे। बावजूद इसके 17 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? निकल जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे की सहायता से बेस बदलकर निकल जाते हैं। फर्स्टली कोलकाता जाते हैं, वहाँ से पेशावर, फिर काबुल, फिर मास्को जाते हैं। कहाँ पर? मास्को। और लास्ट में जर्मनी जाते हैं।
यहाँ किस लिए जाते हैं? ये हिटलर से मिलने के लिए ये जर्मनी जाते हैं। ये चाह रहे थे कि अगर हिटलर हमको सपोर्ट कर दें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हिटलर हमको सपोर्ट कर दे तो हमको इंडिया की आज़ादी में क्या होगा? हेल्प मिल जाएगी या फिर सहायता मिल जाएगी। इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ? जर्मनी जाते हैं और यहाँ ये हिटलर से मिलते हैं। जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो और भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना करते हैं। जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो और भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना करते हैं। 29 मई 1942 ईस्वी को जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से मिले और 1943 ईस्वी में सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता परिषद का अध्यक्ष बनाया। जब 29 मई 1942 ईस्वी को ये हिटलर से मिलते हैं तो हिटलर कहते हैं कि ये जर्मनी जो है वो यूरोप का पार्ट है और ये भारत है और यहाँ पर जापान है। तो हिटलर के द्वारा इनको एडवाइज किया जाता है कि मुझसे अच्छा आपकी हेल्प कौन कर सकता है? जापान कर सकता है। तो आप क्या करिए? जापान जाइए और उनसे हेल्प मांगिए। यही कारण है कि बाद में सुभाष चंद्र बोस इनके सहायता से, हिटलर के सहायता से कहाँ पहुँचते हैं? सिंगापुर के रास्ते होते हुए जापान जाते हैं। तो सिंगापुर में 1943 में रास बिहारी बोस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता परिषद का अध्यक्ष बनाया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया और इस सरकार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कार्य करना था। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कार्य करना था। ये अंडमान द्वीप समूह जो है उसको जापान के द्वारा जीतकर सुभाष को दिया जाता है। उस टाइम किसके कब्जे में था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में था, जिसको जापान जीतता है और किसको देता है? सुभाष चंद्र बोस को देता है कि यहाँ पर आप अपने आज़ाद हिंद सरकार का गठन करिए। आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बनकर चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे किस टाइम दिए गए थे? जब वो आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बने थे। ये नारे उस टाइम जो यूथ लीडर थे उनके मन में देशभक्ति के लिए जोश भर देते थे। ये जो नारे थे वो यूथ लीडर के मन में देशभक्ति के लिए जोश भर देते थे। कोहिमा युद्ध, जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था उन्हीं के चलते कोहिमा युद्ध, यानी वो म्यांमार के रास्ते ब्रिटिश फौज पर क्या करती? आक्रमण करना चाह रही थी लेकिन क्या दुर्भाग्यवश आज़ाद हिंद फौज की पराजय होती है। उस टाइम बहुत सारे रीजन थे इनकी पराजय के, क्योंकि मानसून समय से पहले आ गया था और इस जो पूर्वोत्तर भारत का मानसून है तो वो कैसा है पता ही है। उस टाइम आज़ाद हिंद फौज की पराजय का कारण क्या था? कि मानसून समय से पहले आ गया था और अमेरिका के द्वारा जापान पर आक्रमण कर दिया गया था। जापान जो कि इनका इतना बड़ा सपोर्टर था, सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा सपोर्टर था, तो जब अंग्रेजों के द्वारा जापान पर आक्रमण कर दिया जाता है तो जापान भी कहीं पीछे, मतलब अपना हाथ पीछे खींच देता है और उसी टाइम हिटलर के द्वारा आत्महत्या कर लिया जाता है। जिस टाइम सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के साथ भारत पर आक्रमण करने वाले थे उसी टाइम जो हिटलर थे जर्मनी के, उनके द्वारा आत्महत्या कर लिया जाए। ये सारी सिचुएशन क्या थी? उनके खिलाफ। ये सारी परिस्थितियां बोस के प्लानिंग के अपोजिट में थी। यही कारण है कि कोहिमा युद्ध में आज़ाद हिंद फौज की पराजय हो जाती है। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो के संबोधन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। उस टाइम जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई थी, उस टाइम 6 जुलाई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। वहीं बदले में गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित करते हैं, नेताजी कहकर। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी जाती है। और 18 अगस्त 1945 ईस्वी को नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु को लेकर अभी भी आज तक काफ़ी मतभेद है। आज़ाद हिंद फौज 1 सितंबर 1942 ईस्वी को पहली बार कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को पहली बार कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था और इसने अपना मुख्यालय कहाँ पे बना? रंगून, म्यांमार में बना था। और 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पुनर्गठन कर सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए का प्रमुख बनाया था। कहाँ पर? सिंगापुर में आईएनए का प्रमुख बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसके अलग अलग ब्रिगेड बनाए। उन ब्रिगेड का नाम क्या रखा था? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड।
ये सारे ब्रिगेड मतलब किसके द्वारा बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और जो रानी झांसी ब्रिगेड है, इनकी चीफ कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल। कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को 9 देशों की मान्यता के साथ बोस ने आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार बनाई। कहाँ पर? आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार कहाँ पे बनाई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। 1945 में INA राजद्रोह केस यानी लाल किला मुकदमा चला। कब? 1945 ईस्वी को। इसमें मेजर शहनवाज खां, कर्नल गुरदयाल ढिल्लों और कर्नल प्रेम सहगल पर क्या मुकदमा चलाया गया था? मुकदमा चला गया। कांग्रेस के द्वारा आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस के द्वारा आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया था। और इसको लीड किसके द्वारा किया जा रहा था? तो भूला भाई देसाई के द्वारा। तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू क्या थे? इसके लॉयर थे। और आज़ाद हिंद फौज समिति की तरफ से क्या कर रहे थे? वकीली कर रहे थे। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? लंदन से हुआ था। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का प्रकाशन लंदन में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के जांच हेतु यम के मुखर्जी आयोग का गठन किया गया है। यम के मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। और यम के मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उम्मीद करती हूँ ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व कर लिया, उन सभी को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटक में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक और नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? देश नायक और नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको देश नायक की उपाधि दी गई थी, वहीं महात्मा गांधी के द्वारा इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चले मुकदमे की पैरवी किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई ने लाल किले मुकदमे की पैरवी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार द्वारा स्थापित शहीद द्वीप स्थित है। तो शहीद द्वीप कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार। अंडमान को शहीद द्वीप, वहीं निकोबार को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद इनको अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के जिस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, तो किसके द्वारा सामना नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहन सिंह के द्वारा। वहीं पीके सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों इनके ऊपर क्या था? इनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।